नमस्कार दोस्तों। आईसीएससी कक्षा 10 के इस खास कथा विवेचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही मार्मिक और झकझोर देने वाली कहानी बात अठन्नी की का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। परीक्षा के नजरिए से तो ये कहानी अहम है ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई और हमारी न्याय व्यवस्था के खोखलेपन पर एक बहुत ही करारा तमाचा है। तो आइए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। सोचिए, क्या न्याय की कीमत केवल अमीरों के लिए है? पूरे विवेचन के दौरान यह सवाल हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या हमारे समाज में गरीब और अमीर के लिए अपराध और सजा के नियम सच में अलग-अलग हैं? चलिए कहानी के पन्नों को पलटते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहानी की पृष्ठभूमि से, जहां हम इंजीनियर बाबू जगत सिंह और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन की दुनिया से रूबरू होंगे। 10। अब सुनने में तो ये सिर्फ एक मामूली सी संख्या लगती है ना, लेकिन इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करने वाले नौकर रसीला के लिए ये उसकी पूरी जिंदगी का संघर्ष है। उसका मासिक वेतन केवल 10 रुपए है, और मजे की बात यह है कि गांव में उसका एक पूरा भरा पूरा परिवार है। बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के, सबका पेट इन्हीं 10 रुपयों से पालना है। ये 10 रुपए का वेतन उस समय की भयंकर गरीबी और एक इंसान की बेबसी का सीधा एहसास कराता है। यहां पर हमें एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ इंजीनियर जगत सिंह की अपार संपत्ति और शान शौकत है, और दूसरी तरफ रसीला की घोर दरिद्रता। रसीला जब भी अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मिन्नतें करता तो उसका अमीर मालिक बड़ी ही बेरहमी से बस एक ही जवाब देता, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। जरा सोचिए, इतनी वफादारी और सालों की सेवा का ये सिला। रसीला भी जानता था कि कहीं और 11-12 रुपए तो मिल जाएंगे, पर शायद ऐसा आदर न मिले, इसलिए वो वहीं टिका रहा। यहीं से कहानी अपने दूसरे और बहुत ही भावुक पड़ाव की ओर मुड़ती है, मजबूरी और मित्रता। अब देखिए असली रिश्ते कैसे बनते हैं। एक दिन रसीला बहुत उदास बैठा था। पड़ोस में ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ काम करने वाले चौकीदार रमजान ने जब बार बार उससे पूछा तो रसीला फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि गांव से खत आया है, बच्चे बहुत बीमार हैं और इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं है। रमजान ने उसे अपने मालिक इंजीनियर साहब से एडवांस मांगने की सलाह दी, लेकिन रसीला ने बताया कि इंजीनियर साहब ने साफ कह दिया है, 1 पैसा भी ना दूंगा। सालों की सेवा के बाद भी उस अमीर मालिक ने मुंह फेर लिया। तब रमजान ने बिना एक शब्द कहे चुपचाप कुछ रुपया लाकर रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला की आंखों में आंसू आ गए और उसके दिल से बस यही निकला, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है। रमजान के उन पैसों से बच्चे ठीक हो गए। रसीला ने धीरे धीरे करके पाई पाई चुका दी, लेकिन अंत में केवल 8 आने बाकी रह गए। 8 आने यानी आज के हिसाब से मात्र 50 पैसे। रमजान ने कभी उन पैसों का तकाजा नहीं किया, कभी मांगे नहीं, लेकिन रसीला अपराध बोध के मारे अपने दोस्त से आंख नहीं मिला पाता था। वो किसी भी तरह इस बचे हुए छोटे से कर्ज को चुकाकर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता था। और सच कहूं तो ठीक इसी बिंदु से कहानी एक ऐसा नाटकीय मोड़ लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और यही छोटी सी अठन्नी हमें कहानी के तीसरे हिस्से में खींच लाती है, लालच बनाम अठन्नी। यहीं पर हमारे समाज का असली और घिनौना चेहरा बेनकाब होता है। एक दिन रसीला ने छुपकर सुना कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह किसी से कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मतलब 500 रुपए की मोटी रिश्वत भी उन्हें कम लग रही थी। उसी दिन शाम को जब रसीला को 5 रुपए की मिठाई लाने भेजा गया तो उसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और बचे हुए उन 8 आने से रमजान का कर्ज उतार दिया। जरा इस तस्वीर को देखिए, एक तरफ 500 रुपए की खुल्लम खुल्ला रिश्वत ली जा रही है और दूसरी तरफ कर्ज चुकाने की मजबूरी में की गई मात्र 8 आने की चोरी। इसके बाद जो हुआ वो क्रूरता और ताकत के नशे का एक बहुत ही खौफनाक अध्याय है। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही रसीला ने मिठाई लाकर दी, जगत सिंह ने तुरंत चोरी पकड़ ली। सच उगलवाने के लिए उस गरीब को निर्दयता से पीटा गया, मानो कोई जानवर हो। रसीला हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। लेकिन इंजीनियर साहब का दिल नहीं पसीजा। वो उसे घसीटते हुए सीधे पुलिस थाने ले गए। और यहां सबसे बड़ी विडंबना देखिए, 500 रुपए की रिश्वत डकारने वाले इस इंसान ने रसीला को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए पुलिस वाले के हाथ में 5 रुपए की रिश्वत थमा दी और बोला, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
और अब हम पहुंचते हैं कहानी के चरम और सबसे तीखे हिस्से पर, न्याय की विडंबना। अगली सुबह मामला अदालत में पहुंचता है और मुकदमा किसके सामने पेश होता है? उसी जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में, जिनके यहां रमजान काम करता था। रसीला ने बिना कोई झूठ बोले अपना अपराध तुरंत स्वीकार कर लिया। शेख सलीमुद्दीन, जिन्हें सुदर्शन जी ने बड़ा ही करारा तंज कसते हुए न्यायप्रिय आदमी कहा है, उन्होंने बिना पलक झपकाए रसीला को पूरे 6 महीने की कठोर सजा सुना दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब फैसला सुनाने के बाद उन्होंने बिल्कुल उसी रुमाल से अपना पसीना पोंछा जिसमें ठीक एक दिन पहले किसी ने उन्हें पूरे 1000 रुपए की रिश्वत बांध कर दी थी। ये सब देखकर अदालत में मौजूद रमजान की आंखों में खून उतर आया। उसके सीने से चीख निकल पड़ी। ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। असली अपराधी तो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। कहानी का अंत एक ऐसे दृश्य के साथ होता है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर दे। एक तरफ वो सफेदपोश लोग हैं जिन्होंने 500 और 1000 रुपए की भारी रिश्वत ली है, हमारे इंजीनियर जगत सिंह और मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, जो रात के समय अपने नरम मखमली गद्दों पर चैन की मीठी नींद सो रहे हैं। और दूसरी तरफ वो गरीब रसीला है जिसने सिर्फ अपनी मजबूरी और कर्ज के बोझ तले एक अठन्नी की हेराफेरी की थी। वह जेल की तंग सीलन भरी अंधेरी कोठरी में बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहा है। क्या न्याय वास्तव में अंधा होता है, या वह सिर्फ गरीबों को सजा देने के लिए अंधा बनता है और अमीरों के गुनाहों पर पट्टी बांध लेता है? सुदर्शन जी ने इस कहानी के जरिए समाज के इसी घिनौने दोहरे चरित्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो दोस्तों, सुदर्शन जी की ये उत्कृष्ट कहानी बात अठन्नी की हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या आज की व्यवस्था में हमारे आसपास भी ऐसे रसीला और जगत सिंह मौजूद नहीं हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी देर तक गूंजता रहता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसे और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।